हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेज। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्लास 12 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.5 लेवल सेकंड। तो क्या क्वेश्चन हमारे पास, मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है आर। इफ क्वेश्चन नंबर 50, इफ फंक्शन आपके पास एफ रियल टू रियल real to -1 to 1 open interval defined by f of x is equal to आपके पास 10 raised to power x minus 10 raised to power minus x upon 10 raised to power x plus 10 raised to power minus x is invertible, find f inverse x। देखो पहले से गिवन है f क्या है आपके पास, इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल है तो मैं कह सकता हूं जो f है आपके पास f इनवर्स एग्जिस्ट। जितने भी इन्वर्टिबल फंक्शन होंगे हमारे पास क्या रहेंगे, f इनवर्स क्या रहेगा, एग्जिस्ट कराएगा। अगर एग्जिस्ट कराएगा तो फंक्शन f के अंदर क्या है, फंक्शन जो डिफाइंड आपके पास और रियल नंबर के लिए कोडोमेन के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ -1 to 1 मींस ये नंबर लाइन ये -1 है, +1 0, तो ओपन इंटरवल। तो मैं कह सकता हूं मान लीजिए आपके पास जो डोमेन है, डोमेन के अंदर क्या है आपके पास -1 to 1 का इंटरवल है। तो हमने बताया था फंक्शन 1 1 के लिए, तो ये बताया था, ये जो लोग बेसिक क्लास वीडियो के अंदर हमने डिस्कस भी किया था। तो बात कर रहे हैं एफ इनवर्स एग्जिस्ट करना है मुझे, क्लियर। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो एफ इनवर्स है वो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या मानना हमने, f ऑफ x क्या है, इक्वल टू y। अब ऑन टू 1 1 1 1 के लिए हमने बताया था डोमेन कोडोमेन, डोमेन में से कोडोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की एक सेपरेट एंड यूनिक इमेज इन कोडोमेन थी। मींस जो डोमेन के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 a b c, अगर ईच एलिमेंट की सेपरेट इमेज है तो मैं कह दूंगा फंक्शन क्या है 1 1 या इंजेक्टिव। अगर ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू के अंदर क्या चेक कराएंगे, कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर हर एलिमेंट की परी इमेज कहां होगी, डोमेन के अंदर। मींस सेट, ये आपके पास सेट क्या है, डोमेन का, तो हर एलिमेंट की परी इमेज चेक कराएंगे। या फिर मैं ये कह सकता हूं जो नंबर ऑफ रेंज है आपके पास, रेंज मतलब डोमेन की इमेज, जो रेंज ऑफ सेट है वो इज इक्वल टू डोमेन कोडोमेन के सेट के इक्वल रहेगा। मींस जो एलिमेंट या इमेज जनरेट करा रहा है कोड डोमेन का, तो वो जो सेट आपके पास इक्वल टू कोडोमेन, तो मैं कह सकता हूं ईच एलिमेंट की परी इमेज भी होगी कहीं ना कहीं आपके पास डोमेन के अंदर। तो आपको ने चेक करना था ये ऑन टू के लिए या सर्जेक्टिव के लिए। अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो फंक्शन क्या रहेगा, इनवर्स एग्जिस्ट कराएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y, वेयर f ऑफ x क्या आपके पास 10 रेज टू पावर x माइनस 10 रेज टू पावर माइनस x 10 रेज टू पावर x प्लस 10 रेज टू पावर माइनस x इज इक्वल टू y। मुझे क्या चाहिए, मुझे फंक्शन f के लिए x डिफाइंड चाहिए। मुझे एक फंक्शन ये जो f ऑफ x है, यहां से मैं किसके लिए डिफाइन कराऊंगा, वैल्यू x के लिए वैल्यू डिफाइन करा रहे हैं। अगर x के लिए डिफाइन कराएंगे तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मान लीजिए मैं कह सकता हूं 10 रेज टू पावर x माइनस 1 बाय 10 रेज टू पावर x बाई a रेज टू पावर माइनस b इज इक्वल टू 1 बाय a रेज टू पावर b का कॉन्सेप्ट यूज किया हमने यहां पर, अपॉन डिनोमिनेटर 10 रेज टू पावर x प्लस 1 बाय 10 रेज टू पावर x, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, और इज इक्वल टू y। किसके इक्वल है हमारे पास, ये y के इक्वल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं अब की बार एलसीएम क्या है, 10 रेज टू पावर x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं आपसे a रेज टू पावर b और a रेज टू पावर c, या b कह देते हैं चलो, तो मैं कह सकता हूं a रेज टू पावर 2 टाइम्स ऑफ b। ये भी क्या था आपके पास
एक इंडिसेस पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम आया तो मैं कह सकता हूँ 10 रेज टू पावर x और इनटू 10 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर x इनटू 10 रेज टू पावर x प्लस 1। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, क्या बचा, नोमिनेटर बचेगा आपके पास, और इज इक्वल टू y। तो यहाँ क्या बचा, 10 रेज टू पावर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ x के लिए डिफाइंड करा रहे हैं अभी। तो यहाँ क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 रेज टू पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y इंटू 10 रेज टू पावर 2x और प्लस 1, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ 10 रेज टू पावर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस y इंटू 10 रेज टू पावर 2 टाइम्स ऑफ x, y के साथ मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में, और इज इक्वल टू 2 भी कह सकता हूँ, 1 प्लस 1। अब यहाँ 10 रेज टू पावर 2x कॉमन आउट लिया, क्या बचा, 1 माइनस y, और सॉरी भाई ये y भी मल्टीप्लाई हुआ ना यहाँ पर, 1 प्लस y। तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस y। तो 10 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। क्लियर, यहाँ तक मुझे वैल्यू क्या चाहिए, x के लिए डिफाइन करना है। तो मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो हमने कभी log ऑपरेट किया था, मैं कह रहा हूँ log ऑन बोथ साइड। अगर log है, यहाँ क्या है 10, अगर मान लीजिए मैं कह दूं log 10 बेस ऑपरेट कराते हैं बोथ हैंड साइड, तो यहाँ से क्या बचा, log ऑफ बेस 10 और 2 टाइम्स ऑफ x। देखो ये बेस है आपके पास log का, बेस 10 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, मान लीजिए राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, राइट हैंड साइड में तो मैं कह सकता हूँ log बेस 10 log ऑन बोथ साइड, क्लियर, इनटू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। यहां तक क्लियर है, शायद कुछ भी नहीं किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, सिंपल f ऑफ x इज इक्वल टू y, सिंपल सोल्व किया, यहां तक पहुंच गए हम। तो कभी हमने पढ़ा होगा log बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कभी log m रेज टू पावर n log ऑफ m, जब नेचुरल log है, ठीक है। उसके बाद हमने कभी ये भी पढ़ा होगा, चलो ये दो आइडेंटिटी यूज करता हूं मैं, तो ये m है आपके पास और ये n है, तो मैं कह सकता हूं n log m। तो यहाँ क्या बचा आपकी बार भाई, 2 टाइम्स ऑफ x log ऑफ बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 10 और इनटू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। क्लियर भाई, तो ये तो क्या होगा बाय यूजिंग 1, तो 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू log ऑफ 10 और इनटू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। तो x के लिए डिफाइन करना आपने, तो x के लिए डिफाइन कराऊंगा तो डिवाइड बाय 2 राइट हैंड साइड में, 1/2 और इनटू log ऑफ बेस 10 और 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। तो ये क्या है आपके पास, x के लिए वैल्यू डिफाइंड है। अगर x के लिए वैल्यू डिफाइंड है तो मुझे क्या चाहिए, f इनवर्स चाहिए था आपको। तो f इनवर्स इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं जो आपके पास f इनवर्स होगा मींस f ऑफ x इज इक्वल टू y। चलो यहां कह देता हूं मैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था y, उसके बाद x इज इक्वल टू ये भी पढ़ा था कभी f इनवर्स y या f इनवर्स x, अगर y को x की टर्म में कन्वर्ट करते हैं देन f इनवर्स x क्या आएगा भाई, अब की बार f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 इनटू log ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। वो क्या होगा, f इनवर्स आएगा, वो क्या है आपके पास, f इनवर्स x का काम करेगा। तो ये तो क्या आएगा आपके पास, f इनवर्स x। तो क्लियर हुई, तो सिंपल सी बात है चेक करना, अगर फंक्शन के अंदर ऑलरेडी क्या है कि इन्होंने इन्वर्टिबल के लिए हमने थ्योरम भी कराई थी, वो हमने बताया था f सर्कल g
और जी सर्कल एफ बोथ क्या होंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्या होगा फंक्शन एफ क्या रहेगा इन्वर्टिबल रहेगा या नहीं रहेगा। इन्वर्टिबल मतलब कहीं ना कहीं फंक्शन आपके पास 1 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा, या कह सकता हूँ फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है तो क्या रहेगा वो इनवर्स एग्जिस्ट कराएगा। इनवर्स एग्जिस्ट करा रहा है तो कहीं ना कहीं वो फंक्शन क्या रहेगा फिर से मैं कह सकता हूँ इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर भाई। सिंपल सिंपल सोल्व करना आपने क्या करना है बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज देखो क्वेश्चन नंबर 16 फंक्शन आपके पास रियल टू 0 to 2। अब की बार फंक्शन f है आपके पास रियल टू ओपन इंटरवल 0 to 2। f of x इज इक्वल टू गिवन है भाई f of x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब की बार अपॉन e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x और प्लस 1 इज इनवर्टिबल। फिर से कह रहा है इनवर्टिबल फंक्शन है। फाइंड f इनवर्स। आपने क्या फाइंड आउट करना है f इनवर्स x फाइंड आउट करना है। तो फिर से कह सकते हैं हम लेट f of x इज इक्वल टू y। किसके लिए डिफाइन कराएं फिर से x के लिए डिफाइन कराएं। वेयर f of x क्या है e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1 और इज इक्वल टू y। लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो एलसीएम क्या है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। तो e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1 है सेम प्लस e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x और इज इक्वल टू y। देखो ये टर्म को नेगेटिव पॉजिटिव सेम कैंसिल आउट। क्या बचा e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x यहाँ प्लस है माइनस नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर x क्लियर अपॉन e रेज टू पावर x और प्लस इस पार्ट को मैं डायरेक्ट कह दूं 1 बाई e रेज टू पावर x और आल्सो इक्वल टू क्या है y की। ठीक है यहाँ तक तो सिंपल सोल्व करा है सिर्फ। तो क्या है हमारे पास आया 2 into e रेज टू पावर x। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा e रेज टू पावर x। तो e रेज टू पावर x into e रेज टू पावर x यहाँ क्या है 1 है और ये प्लस 1 और इज इक्वल टू y। तो क्या बचा भाई 2 into e रेज टू पावर x मल्टीप्लाई e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1 आल्सो इक्वल टू y। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या बचा हमारे पास उसके बाद बचा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर 2x बेस सेम पावर विल बी ऐड अपॉन e रेज टू पावर 2x और प्लस 1 और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ शायद और शायद y e रेज टू पावर 2x और प्लस 1 को y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया टर्म्स के साथ। तो क्या आएगा हमारे पास यही टर्म आएगी। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो क्या हो गया टर्म साइन चेंज पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया क्लियर भाई। उसके बाद कुछ कॉमन है कॉमन हमारे पास e रेज टू पावर 2x कॉमन है तो क्या बचा 2 माइनस y और आल्सो इक्वल टू y क्लियर भाई यहाँ तक। तो यहाँ से क्लियर होने के बाद क्या बचा हमारे पास बचा है अब e रेज टू पावर 2x और इज इक्वल टू y अपॉन 2 माइनस y क्लियर। वैल्यू किसकी आई है e रेज टू पावर 2x की आई न कि x के लिए आई हमारे पास वैल्यू। तो अब क्या बचा फिर से कह दूं log ऑन बोथ साइड e बेस। तो यहां से क्या बचा log ऑफ e रेज टू पावर 2x
और आल्सो इक्वल टू log ऑफ y अपॉन 2 माइनस y। क्लियर यहां तक? अब क्या होगा, यहां से फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करा दे लेफ्ट हैंड साइड में, कह सकता हूं टाइम डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ x log e 1। तो क्या बचा, log ऑफ y अपॉन 2 माइनस y। क्लियर भाई? यहां मुझे x के लिए डिफाइन करना है, वैल्यू किसकी आई है 2 टाइम्स ऑफ x, तो मैं कह सकता हूं 1/2 इनटू log ऑफ y माइनस 2 टाइम्स ऑफ y। तो वैल्यू किसकी आई हमारे पास, x के लिए डिफाइन किया। तो x की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे हम भाई, यहां से सिंपल सी बात है, ये हमने बताया था log बेस e, सॉरी log बेस e, जैसे log 10 किया था बोथ साइड, वही log e। तो मुझे क्या चाहिए था, log ऑफ e इज इक्वल टू 1, मतलब मैं कह सकता हूं log a बेस a इज इक्वल टू 1 यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहां से क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू आई, तो मैं कह सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू y, इनवर्स के अंदर पढ़ा था। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स y, और f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, जहां वेरिएबल y है वहां मैं कह सकता हूं x अपॉन 2 माइनस y। तो ये क्या होगा आपके पास, f इनवर्स x का काम कराएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। तो ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक फंक्शन है लेट f such that क्लोज इंटरवल -1 टू इनफाइनाइट। चलिए ठीक है, हमने मान लिया गिवन है, तो अब टू क्लोज इंटरवल -1 टू इनफाइनाइट, ये भी क्या आपके पास फंक्शन डोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर सेम है आपके पास। मान लीजिए हमने कभी कहा होगा फंक्शन f नेचुरल टू नेचुरल, इस टाइप का सेट है, मींस सेट गिवन आपके पास ऑलरेडी। उसके बाद क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है x स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1, ठीक है। x की वैल्यू कंडीशन अप्लाई करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी फंक्शन और फंक्शन f के अंदर, वो क्या रहेगी, x की वैल्यू -1 और 1 से ग्रेटर देन रहेगा, मींस -2 -3, ये वाली टर्म आपके पास फंक्शन f के डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो मींस मैं x की वैल्यू डिफाइन नहीं कराऊंगा वहां पर, मतलब x की वैल्यू हम पुट अप नहीं कराएंगे, उन वैल्यू के लिए मैं इमेज सेट नहीं करा रहा, -2 -3 के लिए। उसके बाद शो दैट फंक्शन f इज इन्वर्टिबल, शो दैट अब की बार ना कि इन्वर्टिबल है, तो शो दैट इन्वर्टिबल के लिए क्या चाहिए मुझे, फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो मान लीजिए 4 1 1 या इंजेक्टिव के लिए चेक कराते हैं, तो क्या बताया था हमने, x1 और x2 बिलोंग्स टू, मैं कह दूं -1 टू इनफाइनाइट, तो वेयर f ऑफ x1 और इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ क्या आया आपके पास, f ऑफ x1 मतलब x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, जो वेरिएबल है फंक्शन f के अंदर वहां रिप्लेस कराऊंगा x1 और x2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, -1 से -1 कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बोथ साइड भी कह सकता हूं, 1 से 1, तो क्या जनरेट हो गया है आपके पास, x1 इज इक्वल टू x2। सो फंक्शन f इज 1 1 या इंजेक्टिव, सो f इज 1 1 फंक्शन। क्लियर? 4 on 2, अगर on 2 की बात करते हैं, on 2 के लिए हमें क्या बताया था, लेट y be any arbitrary element in, कह सकता हूं मैं
कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर क्या है -1 टू इनफाइनाइट है, तो y कहां बिलोंग कराएगा -1 टू इनफाइनाइट तक। देन f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो f ऑफ x क्या है आपके पास, तो मैं कह सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू y। मुझे किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, फंक्शन f ऑफ x के अंदर x के लिए डिफाइन करनी है। अगर मान लीजिए मैं f ऑफ x की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो वैल्यू आएगी, मान लीजिए मैं ये भी कह सकता हूं शायद x प्लस 1 का होल स्क्वायर आल्सो इक्वल टू y प्लस 1 को राइट हैंड साइड में, तो शायद मैं ये भी कह सकता हूं, और शायद फिर मैं ये भी कह सकता हूं। यहां तक वैल्यू समझ में आया, जो आपके पास फंक्शन f के लिए डिफाइन कर रहा हूं। तो ये तो क्या है आपके पास, अब चेक करते हैं, मान लीजिए ऑन टू है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, देखो -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट है, -1 अप टू इनफाइनाइट अप टू 0 है, तो मैं कह सकता हूं a सेट है, ये सेट b है, तो मैं कह सकता हूं यहां से a टू सेट b, a के अंदर और b के अंदर एलिमेंट। अब हर एलिमेंट की इमेज जनरेट करा रहा है नहीं करा रहा, हर एलिमेंट की इमेज, सॉरी कोडोमेन से डोमेन के अंदर प्री इमेज है या नहीं है, तो हमने माना चलो -1 लिया भाई, -1 की प्री इमेज क्या है वही चेक कर रहा हूं भाई ऑन टू के लिए। तो -1 की प्री इमेज क्या है, मान लीजिए x क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं y प्लस 1 -1, क्लियर। तो यहां से मैं -1 की प्री इमेज चेक कर रहा हूं, उसकी प्री इमेज क्या होगी, तो -1 y को रिप्लेस किया और +1 -1, ये क्या हुआ 0 -1, तो मैं कह सकता हूं -1 की प्री इमेज क्या आई, -1 आया भाई, क्लियर। अब बात करते हैं मान लीजिए 0 के लिए, अगर मान लीजिए 0 के लिए हम प्री इमेज चेक कर रहे हैं, तो 1 और -1, 1 -1 क्या होगा 0, तो मैं कह रहा हूं 0 की प्री इमेज क्या है 0। अगर 0 की इमेज चेक करते हैं, 0 की इमेज यहां चेक कराएंगे, 0 प्लस 1 का स्क्वायर मींस यहां इमेज है आपके पास 0 प्लस 1 का स्क्वायर -1 मींस 1 -1 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है रिजल्ट हमारे पास, मतलब ये आया कि कोडोमेन से डोमेन के अंदर जा रहे हैं, हर एलिमेंट की प्री इमेज चेक कर रहा हूं, जो एलिमेंट वही आपके पास प्री इमेज आई, -1 की प्री इमेज -1। अगर -1 की इमेज की बात करते हैं तो -1 यहां पुट अप करें 0 -1, तो मैं कह रहा हूं हर एलिमेंट की इमेज भी है और हर एलिमेंट की कोडोमेन से डोमेन के अंदर जाएंगे तो हर एलिमेंट की क्या है प्री इमेज भी है, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज जनरेट करा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं फंक्शन f इज ऑन टू, तो फंक्शन f क्या रहेगा ऑन टू हो गया, तो ऐसे चेक करना है अपने 1 1 और ऑन टू, तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास 1 1 एंड ऑन टू आ गया। फंक्शन f इज मैं कह सकता हूं इनवर्टिबल, फंक्शन f इज इनवर्टिबल है। उसके बाद पूछा क्या गया आपसे, आल्सो फाइंड द मींस फंक्शन f इनवर्स की बात करता हूं तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, वेयर x इज इक्वल टू क्या था आपके पास f इनवर्स यही है, मींस मैं कह सकता हूं y प्लस 1 और ये माइनस y और ये मैं कह सकता हूं f इनवर्स y, वेयर f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस 1 माइनस 1। ये तो क्या है आपके पास इनवर्स फंक्शन, क्लियर। यहां तक इन्वर्टिबल है, इनवर्स निकाल दिया, 1 1 चेक कर दिया, ऑन टू चेक कर दिया हमने। उसके बाद क्या पूछा है देखो, उसके बाद कह रहे फाइंड एस सेट, मींस आपने एस सेट फाइंड आउट करना है। जब कंडीशन आपके पास है एफ एस सेट के अंदर x सच दैट f ऑफ x और इज इक्वल टू f इनवर्स x, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपने, सिंपल सिंपल। तो मैं यहां से कह सकता हूं x की वैल्यू पूछा गया आपसे, जैसे +1 के अंदर हमने पढ़ा था कभी सेट के अंदर, तो सेट के अंदर कभी आपने इंटरसेक्शन में पढ़ा होगा, मींस ऑपरेशन ऑफ ए सेट। तो वहां कहीं आपके पास ए सेट था, सपोज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहां से, फॉर एग्जांपल जो सेट एस आएगा वो वैल्यू फाइंड आउट करनी सिंपल आपने।
तो ए सेट कहा था कभी आपसे, मींस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने बताया था x की वैल्यू क्या क्या थी यहाँ पर भाई, यहाँ मान लीजिए हमने क्या था, वो एक रोस्टर मेथड में गिवन थी या कंडीशन गिवन थी, एलिमेंट आपने रीड डाउन करने थे, राइट डाउन करने थे। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे +1 के अंदर, याद हो तो। उसके बाद मैं कह रहा हूँ मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए f ऑफ x गिवन आपके पास, ऑफ f इनवर्स ये रहा आपके पास, क्योंकि अभी हमने इनवर्स फाइंड आउट किया है। तो यहां से मैं कर रहा हूं क्लियर। अब जो बचा है हमारे पास छोटा सा पोर्शन बचा है सिर्फ f ऑफ x क्या है आपके पास, f ऑफ x है बुक्स में है, चलो f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इनवर्स ये रहा आपके पास अंडर द रूट x प्लस 1 और माइनस 1। मेरे को क्या चाहिए, x की वैल्यू डिफाइंड चाहिए, मेरे को x की वैल्यू चाहिए ओनली। तो यहाँ कह सकता हूँ -1 to 1 कैंसिल आउट, क्लियर है। उसके बाद क्या बचा, अब देखो x प्लस 1 मतलब कहीं ना कहीं बेस हमारे पास इक्वल है, एक बात तो आई, बेस इक्वल। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ स्क्वायर रूट बोथ साइड करता हूँ, चलो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पावर क्या होगी, पावर 4 हो जाएगा। पावर 4 में फिर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कराएंगे। तो इससे आसान क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर द रूट x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पावर क्या है 2 है, और मैं ये भी कह सकता हूँ शायद होल पावर 1/2, क्लियर। तो क्या बचा, ये जो पावर है यहाँ पर भी है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अंडर द रूट x प्लस 1 कॉमन आउट, कॉमन आउट क्या बचा x प्लस 1, अगर 2 में से पावर 1/2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो मैं कह सकता हूँ 3/2 बचेगा। क्या बचेगी, पावर 3/2 और माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास ये है, एक तो फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 के इक्वल। तो कहीं ना कहीं या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल हो या सेकंड। तो मैं कह रहा हूं अंडर द रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं x इज -1 के इक्वल आया, क्लियर। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास x प्लस 1 का पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर भाई। अरे समझ में आया ही नहीं आया। उसके बाद क्या बचा, x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और माइनस इज इक्वल टू 1, पावर 1/2 और पावर 1/3 बोथ साइड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो सेट S क्या डिफाइंड हुआ भाई, यहाँ से आपके पास सेट S आया डिफाइंड -1 और 0। तो सेट S के अंदर आपसे पूछा गया था ओनली एलिमेंट, समझ में आया। तो सेट S के अंदर एलिमेंट क्या हमारे पास यही है 0 और -1 या -1 और 0, ये पूछा गया, सिंपल सा, क्लियर भाई यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाएगा इनवर्स में से एक, क्योंकि जो इनवर्स वाला टॉपिक आपके पास उसके अंदर पीछे रिवाइज हो चुका, आपके पास 1 का पता होगा फंक्शन f का, ऑन टू फंक्शन का भी पता होगा, तभी आप इनवर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मान लीजिए आपके पास फंक्शन लेट a सेट गिवन है, a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू -1 to 1,
ठीक है। एंड एफ है आपके पास ए सेट टू ए सेट, मतलब ये सेट से इसी सेट पर डिपेंड होगा। एक्स की जो वैल्यू होगी -1 to 1, या फिर मैं कह सकता हूं जो एक्स की वैल्यू रहेगी -1 to 1 ऑन क्लोज इंटरवल। क्लियर भाई यहां तक। उसके बाद कह रहा है भाई यहां से एक फंक्शन आपके पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक फंक्शन आपके पास g of x इज इक्वल टू आपके पास है sin पाई x/2। क्लियर भाई। सो दैट दिस इनवर्स एग्जिस्ट बट f इन डज नॉट इनवर्स एग्जिस्ट, और g इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या प्रूव करना है आपने, सॉल्यूशन के अंदर आपने फाइंड आउट करना है फंक्शन f तो डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स और बट g इनवर्स एग्जिस्ट, और g इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल। अब देखो ये सेट पर दो पार्ट कन्वर्ट कर रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, एक तो फंक्शन f of x है और एक फंक्शन g of x। या फर्दर पार्ट कर दें हम भाई, ये भी सेट इसी से फंक्शन f of x इसी a टू सेट a पर डिफाइंड है, फंक्शन g भी है a टू a सेट पर डिफाइंड। क्लियर। तो लेके चलते हैं f of x के लिए x स्क्वायर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा रहा तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, या तो 1 1 नहीं होगा या ऑन टू नहीं होगा। अगर 1 1 ऑन टू में से कोई एक नहीं है तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स। 4 1 1। क्लियर भाई। तो देखो फंक्शन क्या है x स्क्वायर, a सेट से a सेट के अंदर क्या है -1 to 1 और -1 to 1। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ a सेट है -1 to 1 एलिमेंट है और b एक a सेट है -1 to 1। ये फंक्शन f डिफाइंड है और फंक्शन f क्या आपके पास किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ -1 की इमेज चेक करते हैं। चलो तो -1 की इमेज क्या आ गई आपके पास 1 मींस -1 का स्क्वायर आल्सो इक्वल टू 1। f ऑफ 1, चलो 1 की इमेज और चेक करते हैं, 1 की भी क्या होगी 1 आए। मतलब क्या है यहाँ से, मतलब मैं कह रहा हूँ डोमेन के अंदर इन डोमेन -1 एंड +1 हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। मतलब -1 और +1 की इमेज क्या आपके पास सेम है। तो क्या दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है फंक्शन f के अंदर? हाँ, फंक्शन f के अंदर दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बट आपसे पूछा जाए क्या फंक्शन 1 1 है तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, तो नॉट ए 1 1 फंक्शन। अगर नॉट 1 1 फंक्शन है तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कराएगा। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं पार्ट सेकंड के अंदर। देखो पार्ट सेकंड क्या कह रहा है आपके पास, f ऑफ x गया बाहर आउट ऑफ रेस, तो मैं कह रहा हूं यहां से g ऑफ x क्या है sin पाई x/2। क्लियर भाई। फिर से हम चेक कराएंगे 1 1 एंड ऑन टू, बात वही लेके चलेंगे सिर्फ, ठीक है। f ऑफ x1 f ऑफ x2 4 1 1। क्लियर भाई। अगर 1 1 की बात करते हैं, 1 1 की बात करता हूं तो क्या होगा, साइन वेरिएबल को चेंज कराएंगे, x1 पाई x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन पाई x2/2। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं साइन फंक्शन इक्वल है तो कहीं ना कहीं एंगल भी क्या रहेगा आपके पास इक्वल, तभी आपके पास रिजल्टेंट क्या रहेगा इक्वल। तो यहां से मैं कह सकता हूं पाई x1/2 आल्सो इक्वल टू पाई x2/2, एंगल इक्वल। तो ये भी कह सकता हूं x1 आल्सो इक्वल टू x2, x1 आल्सो इक्वल टू x2। समझ में आया। उसके बाद मैं कह रहा हूं सो फंक्शन g, सो फंक्शन अब की बार फंक्शन क्या है g है भाई, g इज 1 1 फंक्शन, तो g क्या हो गया आपके पास 1 1 फंक्शन। 4 ऑन टू
4 ऑन 2 की बात करते हैं। चलो ऑन 2 के लिए क्या बताया था हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वो लाइन आपको फिक्स याद रख लेना, लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन, लेट, चलो लिखता हूं मैं यहां से, लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y बिलोंग्स टू, मैं कह सकता हूं -1 to 1, ठीक है। तो यहां से क्या आया, g ऑफ x इज इक्वल टू y, आपके पास फंक्शन f नहीं है, फंक्शन क्या है, g है। x के लिए डिफाइन करना आपने g इनवर्स y, सॉरी x के लिए डिफाइन करते हैं पहले, चलो sin पाई x बाई 2 इज इक्वल टू y, ठीक है। x के लिए वैल्यू डिफाइन कराएं तो मैं यहां से कह सकता हूं पाई x बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये जो सारा का सारा सिस्टम है ना इनवर्स का बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 2 विद इन टुडे, ठीक है। तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट इनवर्स का कहां से आया था, कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कब इनवर्स होगा, कैसे राइट डाउन करेंगे, कैसे क्या होगा इनवर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे पहले फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, +1 के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आइडेंटिटी टोटली टिप्स पर याद हो तो आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट या इनवर्स आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन मतलब समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो ये क्या आया, पाई x बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के इक्वल है। तो यहां से जो साइन इनवर्स x है उसकी जो हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज, वो कहां से कहां पर डिफाइंड होगा इनवर्स, जैसे हमने पढ़ा होगा क्वेश्चन लास्ट के अंदर कभी आया था हमारे पास, याद हो तो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, फंक्शन f था आपके पास रियल टू रियलिस्ट f से, तो हमें कहा था ना, तो 1 फंक्शन था, नहीं ऑन 2 फंक्शन था, क्यों, क्योंकि जो साइन x की जो इमेज है -1 to 1 जनरेट थी और रियल नंबर के लिए डिफाइंड था, तो इनवर्स एग्जिस्ट कैसे कराएगा, मतलब यहाँ साइन इनवर्स कैसे आएगा, तो उसके लिए भी हम ग्राफ से हम एक्सप्लेन करेंगे कहाँ से कहाँ तक उसकी जो डोमेन है, रेंज है, उसको एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो मैं कह रहा हूँ वहाँ से वहाँ तक फंक्शन साइन इनवर्स एग्जिस्ट कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। सारा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है, 2/पाई और साइन इनवर्स y। अब बात करते हैं क्या फंक्शन आपके पास ऑन 2 है या नहीं है, तो हमने ये भी बताया था कभी f ऑफ x और इज इक्वल टू yi, तो x की वैल्यू क्या है, कंप्लीट पुट अप कराएं फंक्शन f के अंदर, तो x के अंदर पुट अप करा रहा हूं तो क्या आएगा, यहाँ से साइन पाई बाई 2 इंटू 2 पाई और इंटू साइन इनवर्स y। तो मैं कह सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू y जनरेट हो रहा है भाई, सिंपल। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो होगा फंक्शन ऑन 2 भी होगा फंक्शन g इज बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है तो फंक्शन क्या होगा 1 1 एंड ऑन 2, सो g ऑफ x और इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू g इनवर्स y। तो x इज इक्वल टू क्या आया था आपका, x इज इक्वल टू 2/पाई इंटू साइन इनवर्स y और g ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, साइन इनवर्स x होगा। ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया, समझ में आया, क्लियर। देखो इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमने +1 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी याद हो तो, और वहां कहीं ना कहीं हमने ये भी कहा था, क्या कहा था हमने वहां कहा था cos x इज इक्वल टू cos y, sin x इज इक्वल टू sin y या tan इज इक्वल टू tan y। तो वहां कुछ 2-4 हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आए थे, उन रिजल्ट का यूज कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो एक बार, आसान क्वेश्चन है ये सारे, जितने क्वेश्चन होते हैं किसी भी बुक से सभी क्वेश्चनों को भी एग्जांपल करो। फंक्शन आपके पास f रियल टू रियल, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, cos x प्लस 2,
सिंपल फंक्शन। इज एफ इज इन्वर्टिबल, और आपने क्या प्रूव करना है, जस्टिफाई योर आंसर। इज तो क्या फंक्शन एफ के इन्वर्टिबल है या नहीं, सिंपल बात करेंगे सिर्फ कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कराएगा या नहीं कराएगा। 4 1 1 1 के लिए क्या बताया था हमने, एफ ऑफ x1 इज इक्वल एफ ऑफ x2, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं कह सकता हूं x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू cos x1 प्लस 2 इज इक्वल टू cos x2 प्लस 2। क्लियर भाई, यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं किया, सिंपल वही प्रोसीजर आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन में करते आ रहे थे, हर क्वेश्चन के चाहे बुक एलिमेंट हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, बात वही कराएंगे। कहीं आपके पास कह दिया जाएगा एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ y, तो x और y बिलोंग्स टू रियल, हमने कहा था x1 और x2 बिलोंग्स टू रियल, मतलब चेंजमेंट कुछ करा सकते हैं लेकिन बात वही आएगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं, हमने कभी पढ़ा होगा x इज इक्वल टू cos ऑफ y, cos x इज इक्वल टू cos y। x के लिए वैल्यू डिफाइन की थी +1 3.11 के आसपास कुछ क्वेश्चन थे हमारे, तो क्या क्या थे हमारे पास, उस टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमने कहा था x इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई x 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y, कुछ याद आया, ठीक है। तो यहां मैं कह रहा हूं ये x है कंप्लीट और ये y का काम कर रहा है, तो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n पाई ये पार्ट और प्लस माइनस और y क्या है x2 प्लस 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, वो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आएगा। क्यों, देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट किया, चलो हमने अब क्या x1 इज इक्वल टू 2n पाई ऐड है प्लस b है माइनस b है और x2 के साथ मुझे क्या चाहिए था, x1 इज इक्वल टू x2 चाहिए था, तो वो नहीं आया, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट इन्वर्टिबल। हमारे पास फंक्शन 1 1 ही नहीं है, तो ऑन टू निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल ही। एफ ऑफ एक्स है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, डिफाइन एनी फोर बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब क्या वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी। ए सेट है 1 2 3 4, एक सेट बी है, एलिमेंट ए बी सी डी, यही है। डिफाइन एनी फोर बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मींस मैं कह रहा हूं फोर बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने हैं आपने सेट ए से सेट बी, तो मैं कह रहा हूं फंक्शन एफ 1a 2b 3c 4d। एक फंक्शन में ये भी कह सकता हूं 1b 2a 3d 4c। एफ इस टाइप से जो मर्जी चाहिए, मतलब देखो सिंपल सी बात है, एक फंक्शन है 1 2 3 4 ए बी सी डी, ए सेट है बी सेट है, फंक्शन एफ डिफाइंड है, क्लियर। अब मैं कह रहा हूं फंक्शन एफ फोर बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए, फोर बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या हो, फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो मैं कह सकता हूं वहां पर फंक्शन एफ क्या रहेगा आपके पास, बाइजेक्टिव। तो मैं कह रहा हूं हर एलिमेंट की एक सेपरेट इमेज जनरेट करा फंक्शन फर्स्ट पार्ट। अगर मान लीजिए इन एलिमेंट यहां 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये भी हो सकता है, मींस मर्जी चाहे आपके पास जो फंक्शन की लिमिट है वहां तक हम 4 5 जितने भी है डिफाइन करा सकते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल आसान आसान थ्योरम बेस है और हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर सोल्व आउट करा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, आर डी शर्मा का क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.5 लेवल 2। थैंक्स।